हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का जो मेरा टॉपिक बच रहा था कैलेंडर का, वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अपन को ज्ञात करना है निश्चित तारीख का वार ज्ञात करना है। किसी कोई डेट दे रखी है अपन को कोई डेट दे रखी है और अपने को बताना है कि इसका जो वार है, मतलब कि जो उसका ट्यूसडे है भाई, वेनसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, वो अपने को बताना है। ठीक है, कोई अपने को एक स्पेशल तारीख दे दी और उसमें बताना है कि अपने को उसका वार क्या है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपके काम आएगी। इससे जल्दी से जल्दी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ मैं एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। जितनी ज़्यादा आप खुद अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक्स से लेके, तो उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं यहाँ पे बस एक समझा रहा हूँ कि भाई कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। उस मतलब एक कोड बोलते हैं जिसको, तो कोड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, उस कोड के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, तो जैसे मैंने कोड लिखा है, 12 का स्क्वायर करना है यानी कि 144, और 06 का स्क्वायर करना है यानी कि 036, 05 का स्क्वायर करना है यानी कि 025, और 146 ये आएगा। मंथ का कोड कैसे लिया याद करना है? मंथ का कोड याद करना है साधारण और लीप वर्ष के अकॉर्डिंग। तो कैसे याद करना है? मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन मंथ का अपने को साधारण और लीप वर्ष, साधारण ईयर और लीप ईयर, इन दोनों का कोड याद करना है। इस कोड के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो कोड मैंने बताया कि 144 ये वाला। ठीक है, तो एक अक्षर एक मंथ के आगे एक अपने को ये कोड लिखना है। तो 144 है तो जनवरी के आगे एक, फरवरी के आगे 4, मार्च के आगे 4। अब 005 का स्क्वायर यानी कि 025, यहाँ पे अप्रैल में 0, ये 2, और ये मई जून में 5। ऐसे ही 06 का स्क्वायर 036 और 146, ये वाला 146। अब अपने को साधारण वर्ष का मंथ का इनका ये पता लग गया कि जनवरी में 1, फरवरी में 4, मार्च में 4। ये कोड है इनके। इन कोड के अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं कि तारीख का जो वार होगा ना, वो कैसे निकालते हैं, वो इन कोडिंग के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में क्या करना है, ये एक है इसको 0 करना है, और ये 4 है इसको 3 करना है, बस। बाकी सारा जो भी है यहाँ तक का एज इट इज़ सेम रहेगा। ठीक है, ये अपने को देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सेंचुरी अगर आ रही है, जैसे अपने को पूछते हैं ना कि किसी का जन्म 13 अगस्त है ना, 13 अगस्त, और 1990 में, या फिर 96 ऐसा करके अगर कुछ आता है, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे 1900 है ना, 1900 का कोड कहाँ से निकालेंगे अपन? 1900 वाला ये यहीं से निकलेगा। तो उस कोड के लिए जैसे 2000 में किसी का जन्म होता है तो 2000 का कोड कहाँ से निकालेंगे अपन? यहाँ से निकालेंगे। ये इसके लिए। सेंचुरी में अगर अपने को कोड निकालना है तो जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 और आगे ऐसे 2200। तो उसका कोड क्या लिखना है अपने को? 2460। मतलब कि 1900 जो है उसका कोड होगा 0, और 2000 का कोड होगा 6, और नीचे 4, और यहाँ पे 2, 2200 का 2। नीचे आते टाइम पे तो ये अपने को करना है ऐसा 24062442, सॉरी। ठीक है, और ऊपर जाते टाइम पे अपने को क्या करना है 6420, जैसे ही अपन को। ठीक है, तो मैंने इतना बता दिया। अब अपने को आता है कि बार जो होते हैं ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इनका भी तो कोड याद होना चाहिए अपने को। मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, एक बार कोडिंग आपको समझ में आ गई ना, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो बार कोड के लिए अगर बताना तो शनिवार को अपन 0, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगल बुध 3, बुध 4, और गुरु 5, और शुक्र 6। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर ईयर में अगर डिवाइड करेंगे अपन 4 का, तो भागफल बचेगा, भागफल। ठीक है, और अगर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में 7 का डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वो बार, वो आंसर होगा। दोबारा से सुन लो, जो इस फॉर्मूले में ईयर लगेगा ना, ईयर, जो इस फॉर्मूले में ईयर है उसमें डिवाइड करेंगे अगर अपन 4 का, तो भागफल बचेगा। और उस सूत्र में यानी कि इस फॉर्मूले में अगर डिवाइड करेंगे 7 का, तो वो शेषफल बचेगा। जो शेषफल आएगा, उस शेषफल को इसमें जो कोड मिला है अपने को, इस कोड में देख लेंगे, वो ही इसका आंसर होगा। अब फॉर्मूला क्या है देखिए एक बार। डे लिख दिया, मंथ कोड लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? डे लिख दिया, मंथ कोड लिख दिया, सेंचुरी कोड
डे, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप वर्ष और डिवाइड कर दिया 7 से। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कोडिंग कैसे निकालते हैं, फिर आप 1 सेकंड में निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि 4 नवंबर 1997 है, तो 4 लिख दिया, पहले तो ये वाला 4 लिख दिया। अब नवंबर का कोड क्या है देखना एक बार। नवंबर का कोड अपन ने कहाँ से लिखा था 4, ये नवंबर का कोड हो गया। ठीक है, तो नवंबर का कोड अपन ने क्या लिख दिया 4। फिर 0, 1900 के लिए क्या लिखा था अपन ने, 1900 का कोड क्या है 0। देखिए 1900 का कोड है 0, 2000 का कोड है 6, तो 1900 के लिए अपन क्या कर देंगे इधर 0। अब यहाँ तक का कंप्लीट हो गया 1900 का। अब 97 को 97 को ऐसे लिख देंगे और 97 को लीप वर्ष निकालना है, यानी कि 97 डिवाइडेड बाय 4। अगर लीप वर्ष निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 4 से, तो जो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24। ये जो 24 आया ना, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये भागफल यहाँ लिखना है, शेषफल नहीं लिखना, इसका भागफल लिखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर जब अपन इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, तो जिस बार ये डिवाइड होने के बाद जो शेषफल बचेगा 129 को 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को बार से अपन मिला लेंगे, वही अपना आंसर होगा। जैसे अब शेषफल यहाँ आया 3, अब 3 किसके सामने है मंगलवार, तो ये जो आंसर होगा ना यहाँ पे ये मंगलवार होगा। ठीक है, ऐसे ही 15 अगस्त 1992 की बात कर लेते हैं। तो 15 अगस्त के लिए पहले 15 लिख दिया। अगस्त में कौन सा आएगा, अगस्त में 3 आएगा। चाहे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगस्त के लिए 3 है। 1900 के लिए मैंने 0 बताया था। 92 ऐसे कैसे आएगा, 92 का लीप वर्ष निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद 23 आ गया, और 23 के बाद में फिर अपन इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 133 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल जो आएगा वो शेषफल यानी कि 0, वो 0 शनिवार आ गया। ठीक है, अब जैसे एक और रही है 3 सितंबर 1994। 3 सितंबर 1994 के लिए अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो 3 लिख दिया, वो ही जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग निकालना है कि पहले तो डे लिख दिया, फिर मंथ का कोड लिख दिया, मंथ का कोड कौन सा है 6, सितंबर का 6 होता है, फिर उसकी सेंचुरी लिख दी, और सेंचुरी कोड के बाद में अपन ने उसका जो 94 जो लास्ट का बचा हुआ है वो लिख दिया, ईयर जो है, और ईयर को लीप वर्ष में बदलना है तो 4 से डिवाइड कर दिया, और जो इसका जो आएगा भागफल वो 23 आया, और इसको बाकी का सॉल्व करा अपन ने तो डिवाइड करना है 7 से। 126 आया, इसको सॉल्व करके 126 को 7 से डिवाइड करना है। 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो आएगा ना, शेषफल, भागफल नहीं, इधर तो होगा भागफल, इधर होगा शेषफल, इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तो जो आएगा 7 से डिवाइड करने पर वो आएगा फॉर्मूले में, जो 7 से डिवाइड करते हैं तो वो आएगा शेषफल, यहाँ पे इसमें ईयर में जो 4 का डिवाइड करते हैं वो आएगा भागफल। एक बार ये समझ लिया ना आपने, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ये कैलेंडर का जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसी के आधार पर आप नंबर ले पाएंगे। ठीक है, तो 0 जो इसका शेषफल आया ना, अब 0 के अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि क्या है, तो 0 के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूँ, शनिवार है 0, तो शनिवार यहाँ पर आंसर। ठीक है, एक लास्ट है, यदि 15 मार्च 2006 को शुक्रवार तो 18 अक्टूबर 2014 को क्या बराबर। अब क्या करना है, अब अपने को क्या करना है कि पहले तो इसका वार निकालना है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका वार निकालना है, और इसका वार निकालने के बाद में जो इसका वार था ना उससे बढ़ा देना है। जैसे कि 15 मार्च 2006 को जैसे अपन ने इसका निकाला, वैसे ही 15 मार्च 2006 का निकालेंगे तो अपने पास आएगा 4 शेषफल यानी कि बुधवार। अब बुधवार से शुक्रवार तक यानी कि बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार 2 दिन ऊपर हो गए। ठीक है, ये 2 दिन है। अभी अपने को निकालना 18 अक्टूबर का। 18 अक्टूबर का निकालें तो अपने पास 0 आया, 0 शेष आया यानी कि शनिवार है। अब शनिवार आ गया ना, तो 2 दिन ऊपर यानी कि शनिवार के बाद भी 2 दिन ऊपर यानी कि सोमवार, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है नीचे, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो वहाँ पे भी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।